अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्माइल की आंखें खुली तो उसने खुद को जेल की बजाय नई जगह पर पाया। उस कमरे में वो अकेला था। कमरे में फर्नीचर नाम की कोई चीज़ नहीं थी सिवाय उस कुर्सी की जिस पर वो बंदा बैठा था। वो रात का खाना खाकर सोया था। शायद खाने में बेहोशी की दवा शामिल थी कि खाना खाते ही उसे बहुत जोर की नींद आई थी। उसे अपने दाएं बाजू में हल्की सी चुभन का एहसास हो रहा था, जैसे किसी ने उसके बाजू में ताज़ा इंजेक्शन लगाया हो। उसने पीछे सर घुमाया। इस सिमत भी उसे सपाट दीवार ही दिखाई दी। कमरे का इकलौता दरवाज़ा उसके सामने था। वो अभी तक वहां पहुंचने के मामले को हल करने की ज़हनी तगोदौ में मसरूफ था कि दरवाज़ा एक झटके से खुला। उसे फाजिल अली खान की मनहूस शक्ल दिखाई दी। दरवाज़ा खोलने वाला शेर खान था, जो फाजिल के पीछे मुअद्दिब चलता हुआ अंदर दाखिल हुआ। हाँ भाई शाह साहब, हम कोई नई बात सुन रहे हैं। फाजिल खान अंदर दाखिल होते ही मुस्तफसर हुआ, मगर वो खामोश रहा। अरे इस गैरतमंद की तो बोलती ही बंद हो गई। फाजिल खान का लहजा इस्तेज़ाई था। इस बार भी इस्माइल को खामोश पाकर वो संजीदा होते हुए बोला, सोनोए काके, तेरा पोर्ट्रेट बनाने के लिए तुझे नहीं बुलाया, समझे। शेर कागज़ पेंसिल लाओ, इससे दस्तखत लो, अंगूठा वगैरह लगवाओ ताकि उसे अपनी आरामगाह में छोड़ आएं। जब तक मेरी बहन किसी महफूज मकाम तक नहीं पहुंच जाती मैंने साइन नहीं करने। भले भाई भले, शाह साहब तो शराइत पेश करने लगे हैं। शेरे, ज़रा कुड़ी को मंगवाओ ताकि उसका दिमाग जगह पर आए। जी सेठ साहब, कहकर शेर खान बाहर निकल गया। चंद लम्हों बाद वो दो हट्टे कट्टे मर्दों के साथ बरामद हुआ, जिन्होंने रेहाना को दोनों बाजुओं से पकड़ा हुआ था। भैया, इस्माइल को देखते ही उसके मुंह से दिल खराश चीख निकली और उसने अपने आप को दोनों मर्दों की गिरफ्त से छुड़ाने की नाकाम कोशिश की। गुड़िया, उसने बेसाख्ता उठने के लिए जोर लगाया मगर नाकाम रहा। फाजिल खान, तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। छोड़ दे मेरी बहन को कमीने। शाह साहब, बढ़ के मारने की ज़रूरत नहीं। साइन करके देने हैं या तमाशा शुरू कराऊं? तो फहद तेरी मर्दानगी पर ज़नखे, औरतों के सहारे जंग लड़ते हो। शेर खान, उसका दाना हाथ खोल दो ताकि ये दस्तखत कर सके। इस्माइल की बात का उस पर कोई असर नहीं हुआ था। शेर खान ने आगे बढ़कर उसका दाना हाथ खोला, फाइल उसकी गोद में रखी और जेब से रोशनाई का पैड निकालकर आगे बढ़ाया ताकि वो अंगूठा लगा सके। कागजात पर साइन लेकर शेर खान ने उसका हाथ दोबारा बांध दिया। शेर खान, एक चारपाई इस कमरे में लगवा दो ताकि हम शाह साहब को यकीन दिला सकें कि हम ज़नखे नहीं हैं। फाजिल खान के लहजे में शैतानियत कूट कूट कर भरी थी। फाजिल खान, तब तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हें जिंदा ज़मीन में गाड़ दूंगा। फाजिल खान की नीयत जानकर इस्माइल का दिमाग घूम गया। हम क्या कुछ कर सकते हैं, तुझे अब तक उसका अंदाज़ा नहीं हुआ। देख फाजिल खान, दुश्मनी तो तेरी और मेरी है ना। मैं तेरे सामने हूँ, मुझसे इंतकाम ले। इस मासूम को क्यों बीच ला रहे हो? इसी का नाम लेने पर तूने हमारे चेहरे पर थप्पड़ मारने की जसारत की थी ना। इतनी जल्दी भूल गया? इसी दौरान दो मुलाजिम चारपाई लिए अंदर दाखिल हुए। चारपाई एक कोने में रखकर वो बाहर निकल गए। इसे चारपाई पे बांधकर तुम लोग भी चले जाओ, तुम्हारा नंबर हमारे बाद होगा। इन दोनों के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट नमूदार हुई और वो रेहाना को लेकर चारपाई की तरफ बढ़े। भैया, मुझे इनसे बचाओ, रेहाना चीखी और इन दोनों के हाथ से निकलने के लिए जोर लगाने लगी। मगर एक नाजुक सी लड़की इन देवजातों का मुकाबला कहाँ कर सकती थी। उन्होंने बड़ी आसानी से उसे चारपाई से बांध दिया। सैयद इस्माइल शाह साहब, अब देखो, तुमने इस लड़की का नाम लेने पर हमारी बेइज्जती की थी। आज हम हकीकत में उसे बेइज्जत करने वाले हैं। ये सारा सेटअप हमने उसी दिन के लिए तरतीब दिया था। फाजिल खान शैतानी अंदाज में चारपाई से बंदी रेहाना पे जा पड़ा। रेहाना की चीखें और इस्माइल के गर्जने से कमरे की फिजा गूंज उठी, मगर इस चीख व पुकार का फाजिल पर कोई असर ना हुआ। इस्माइल ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं, मगर समातें तो खुली थीं और फिर उन्हीं समातों से वो मुसलसल अपनी बहन के लुटने का मंजर देखता रहा। अपने आप को कुर्सी से आज़ाद कराने के लिए उसने लगातार झटके लगाए, मगर मजबूती से बंधा होने की वजह से उसकी ये कोशिश रायगां गई और फिर ना जाने कितने तवील वक्त के बाद उसे अपने बाजू में सुई की चुभन का एहसास हुआ और उसका जहन तारीकियों में डूबता चला गया। इससे पहले उसकी बहन बेहोश हो गई थी।
मगर उसकी बेहोशी की वजह कोई नशर आवर दवाई नहीं थी। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानी घर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।